हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे पहले हम कंप्यूटर के दो पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से यूज़र कंप्यूटर में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको बताना है जब इंटरनेट से जब कंप्यूटर पर फ़ाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जब इंटरनेट पर फ़ाइलों को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे कहा जाता है अपलोडिंग। डाउनलोडिंग क्या होता है? जब इंटरनेट से कंप्यूटर पर क्या किया जाता है, फ़ाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है। और अपलोडिंग क्या होती है? जब सिस्टम से या कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है उसे अपलोडिंग कहा जाता है। और यहाँ पर बात करें एफटीपी की, तो एफटीपी क्या हो जाता है? इसका पूरा नाम हो जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? ये इंटरनेट पर डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए नियमों का एक सेट होता है। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र करने का नियमों का ये सेट हो जाता है। और यहाँ पर बात करें जेईपीजी की, तो जेईपीजी क्या हो जाता है? इसका पूरा नाम हो जाता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका पूरा नाम हो जाता है। और ये एक क्या है? ग्राफिकल फाइल फॉर्मेट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर पूछ रहा है जो कोबोल है उसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का पूरा नाम हो जाता है। और इसे कब बनाया जाता है? तो इसे 1960 में बनाया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो नाम से ही पता चल रहा है बिजनेस, यानी कि इसका जो उपयोग है वो व्यवसाय में उपयोग अनुप्रयोगों में किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हेल्प या सहायता खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी कि आपको पूछ रहा है कि हेल्प के लिए कौन से शॉर्टकट की या फंक्शन की होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F1 जो है उसका उपयोग हेल्प के लिए किया जाता है। देखिए, कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इनको डिनोट किससे किया जाता है? तो इनको डिनोट F1 F2 इस प्रकार से किया जाता है। और अगर यहाँ पर F2 की बात करें, F2 जो है फाइल या फ़ोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। आप इनके प्रयोगों को भी पढ़ लीजिए। फंक्शन की के बहुत जो है हेल्पफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो इनमें से आपको बताना है कंप्यूटर की जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? तो देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा, कोबोल है, पास्कल हो जाती है, बेसिक हो जाती है। ये सभी क्या हैं? ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ये भी आपको याद रखना है, कोबोल, पास्कल, बेसिक, ये सब उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा होती क्या है? तो प्रोग्राम बनाने के लिए जो उपयोग में लाई गई भाषा होती है वही क्या होती है? प्रोग्रामिंग भाषा होती है। इसके अलावा अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है फोर्ट्रन भी एक प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज है। एल्गोल हो जाती है, प्रोलॉग हो जाती है, जावा आप सब ने पढ़ा ही होगा, और पाइथन हो जाती है। और इसके साथ सी और सी प्लस प्लस जो हैं ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटरों में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता था? तो आपको बताना है इनमें से जो है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत परिपथ। देखिए, इसको कहा जाता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी आपको याद रखना है। जैसे एक पटवारी का एक पेपर हुआ था, उसमें पूछ लिया गया था होप पोर्टल को, उसने वहाँ पर आशा पोर्टल दे लिया था। तो इसी प्रकार आपको हिंदी में भी नाम याद रखने हैं कि इसको आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या कहा जाता है? एकीकृत परिपथ कहा जाता है। देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा दूसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं ट्रांजिस्टरों को मिलाकर जो है आईसी सर्किट बनाया जाता है। कम से कम 300 ट्रांजिस्टर क्षमता वाली एक आईसी चिप हो जाती है। और इसी लिए जो है कंप्यूटर का आकार जो है उस समय कम हो गया था। कंप्यूटर का आकार कम होने में भी इसका एक महत्वपूर्ण योग था। अगर बात करें तीसरी पीढ़ी में विकसित कंप्यूटरों की, तो वो हो जाते हैं, एक तो IBM 360 हो जाता है और एक IBM 370 हो जाता है। ये दोनों कंप्यूटर क्या हैं? तीसरी पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर हैं। और एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो बेसिक लैंग्वेज है, ये भी आपको याद रखना है। जो बेसिक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, वो भी जो है तीसरी पीढ़ी में
बनाई जाती है। और यहाँ पर बात करें बेसिक की फुल फॉर्म की, तो ये हो जाती है बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड, इसका पूरा नाम हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है और तीसरी पीढ़ी में इसका विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफारी जो है वो क्या है, वो एक वेब ब्राउज़र है, ना कि सर्च इंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी बिंग, आस्क और याहू क्या हैं, ये सभी सर्च इंजन है, ये आपको याद रखना है। और सफारी क्या है, ये आईओएस का क्या है, वेब ब्राउज़र है। और अगर बात करें इसका सर्च इंजन क्या है, जैसे देखिए गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है और इसका वेब ब्राउज़र क्या है, क्रोम। तो इसी प्रकार से देखिए वेब किट सफारी है, वेब किट सफारी क्या है, तो ये एक सर्च इंजन हो जाता है और इसका ब्राउज़र हो जाता है सफारी। और मुख्य रूप से ये आईओएस में काम करता है, सभी को पता होगा आईओएस क्या है, जो एप्पल फ़ोन होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ESC जो की होती है कीबोर्ड में, उसका प्रयोग पावर पॉइंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न की चर्चा हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो देखिए भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो परम 8000 है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, इसे हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, तो आपको बताना है भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें माना जाता है। बात करें परम की, तो परम को किसने विकसित किया था? तो सीडैक ने किया था, जो पुणे में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत द्वारा विकसित अन्य सुपर कंप्यूटरों की बात करें तो एक एका हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। परम सीरीज़ भारत ने विकसित की है। एक हो जाता है ब्लू जीन, ये भी इम्पोर्टेंट कंप्यूटर है। ब्लू जीन कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया है? तो ये भारत ने ही विकसित किया है, ये भी आप याद रखेंगे। और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाता है? तो वो CDC 6600 हो जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, USB पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो जो USB पेन ड्राइव है वो किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो जो USB है इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूरा नाम हो जाता है। और 1996 में जो है ये आया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक जो है स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो जाता है। और रैम और कैशे मेमोरी किस प्रकार के हो जाते हैं? तो वो प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल किसने विकसित किया था, जिसे हम APT के नाम से जानते हैं? आपको बताना है APT, जिसे ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल कहा जाता है, जो कि एक भाषा है और किस मतलब प्रोग्रामिंग भाषा है, ये आपको याद रखना है APT। तो इसका विकास किसने किया? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डगलस टी रॉस ने जो है और APT बनाया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1969 में अर्पानेट को किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो अर्पानेट किस देश ने बनाया था 1969 में? तो ये बनाया था ऑप्शन नंबर सी, USA द्वारा इसे बनाया गया था। जो USA का रक्षा विभाग था उसके द्वारा इसे विकसित किया जाता है। और क्यों विकसित किया जाता है? परमाणु हमले के दौरान भी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको सुरक्षित रखने के लिए अर्पानेट को बनाया जाता है। और इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो अर्पानेट का जो पूरा नाम हो जाता है वो हो जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका पूरा नाम हो जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? तो आपको बताना है जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसकी गति किसमें मापी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ये आप लोग याद रखेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं इस प्रश्न में, फैक्ट बेस पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से CPU के दो मुख्य घटक हैं। देखिए आपको इसमें से CPU के दो मुख्य घटक दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन से हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट जिसे CU कहा जाता है, और ALU
ये दोनों क्या है सीपीयू के मुख्य घटक हैं। सीपीयू की बात करें, सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाता है, तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप लोग याद रखेंगे। जो कंट्रोल यूनिट होता है ये मुख्यतः माइक्रो प्रोसेसर का भाग होता है, ये भी याद रखेंगे। और एएलयू जो है वो सभी गणनाओं का कार्य कौन करता है, तो एएलयू करता है। एएलयू का पूरा नाम क्या हो जाता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा अधिनियम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है भारत का प्रथम साइबर कानून है, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसके तहत क्या किया जाता है, जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं उनको कानूनी मान्यता दी जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तावेज होते हैं उनको भी कानूनी मान्यता दी जाती है। और ये कब अधिनियमित हुआ था, तो ये 9 जून 2000 को अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, एप्पल कंप्यूटर प्रणाली एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है। सीधा सीधा पूछ रहा है कि एप्पल कंप्यूटर जो है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक। यानी कि जो मैकिंटोश ओएस है, यानी कि मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका उपयोग किस में किया जाता है, तो एप्पल द्वारा किया जाता है। और ये किस प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1984 में आया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और एप्पल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एक कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बताना है जो यूआरएल है इसका पूरा नाम क्या हो जाता है। तो यूआरएल का पूरा नाम हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का पूरा नाम हो जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। सीधे सीधे इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लैन का पूरा नाम क्या है। तो लैन का जो पूरा नाम हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क जो है लैन का पूरा नाम हो जाता है। इसी प्रकार मैन का पूछ लिया जाता है, तो मैन का पूरा नाम क्या हो जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम हो जाता है। और WAN पूछ लिया जाए तो उसका पूरा हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पाइथन क्या है। तो इसको हम पहले भी देख चुके हैं, तो पाइथन क्या है, तो ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये आप लोग याद रखेंगे। और पाइथन जो है कब बनी थी, 1991 में, लगभग 1991 में इसका विकास किया जाता है। और किसके द्वारा बनाई जाती है, तो वैन रोसुम द्वारा इसका विकास किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल से क्या तात्पर्य है। तो ईमेल से क्या तात्पर्य है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है इसका पूरा राइट आंसर हो जाता है। और इसको किसने बनाया था, तो रे टॉमिल्सन द्वारा 1971 के आसपास इसे बनाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट में www में जो चौथा डब्लू है ये किसके लिए उपयोग किया जा रहा है। देखिए आप सभी ने पढ़ा होगा www, इसका तो पूरा नाम हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। और जब इसके आगे एक और डब्लू जुड़ जाता है तो वो हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो वॉर्म है ये चौथे डब्लू को क्या करता है, चौथे डब्लू के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर बात करें www की, वर्ल्ड वाइड वेब की, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो जो सर टिम बर्नर्स ली द्वारा 1989 के आसपास बनाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और जो इसमें चौथा डब्लू जुड़ जाए तो वो वर्म के लिए उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट MCQs को देखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।